श्री गणेश अंक में मूर्ति कला में श्री गणेश। गणेश अथवा गणपति के जो गणा नाम त्वा गणपति हवा मही, इस मंत्र के अनुसार शिव के गणों के नायक भी हैं। एक दंत, विघ्नेश्वर, लंबोदर, हिरंब, सूर्पकरण, गजानन, गजेंद्र, गणेश्वर, गुहग्रज आदि अनेक नाम हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण में इनके जन्म की कथा के विस्तृत एवं विविध वर्णन प्राप्त होते हैं। 10वीं शती में उत्पन्न हुए हरिभद्र सूरी ने धूर्ताख्यान नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में भी इनके जन्म की कथा का बृहत वर्णन किया है। अमर सिंह के अमरकोश में इनके अनेक नामों की सूची दी गई है। गरुड़ पुराण में गणेश को हिंदुओं के अन्य 4 प्रमुख देवताओं के समान स्थान दिया है तथा अग्नि पुराण में इनकी पूजा का विस्तार से वर्णन मिलता है। गणेश की पूजा अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित है। गणेश की प्राचीनतम मूर्तियां यक्षों और नागों की प्रतिमाओं का प्रतिरूप प्रतीत होती हैं। यक्ष और नागों की मूर्तियों की पूजा ईसा से भी कई शताब्दी पूर्व भारत में प्रचलित थी। जैसा कि प्राचीन साहित्य तथा मथुरा, विदिशा और पवाया आदि अनेक स्थानों में मिली मूर्तियों से ज्ञात होता है। इसके अतिरिक्त अमरावती से प्राप्त एक शिलापट पर 2री शती, जो अब मद्रास संग्रहालय में प्रदर्शित है, गजानन यक्ष का अंकन मिलता है। इसे बड़े कान भी गज के हैं, परंतु मुख गज का नहीं है। जयपुर के समीप रेड नामक स्थान से प्राप्त प्रथम शती ईसी पूर्व से प्रथम शती ईसी एक मिट्टी की बनी गजमुखी मातृका की भी मूर्ति मिली है। मथुरा से प्राप्त एक शिलापट पर 2री शती ईसी भी गजमुखी यक्षों का अंकन मिलता है। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन कलाकार गजमुखी मानव आकृतियां बनाने में भली भांति निपुण थे और जब लगभग 4थी शती ईसी के करीब उनसे गणपति की मूर्तियां बनाने को कहा गया तो उन्होंने पाषाण के माध्यम से हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म के देवी देवताओं के साथ ही गणेश की भी कलात्मक प्रतिमाओं का निर्माण किया। प्रारंभिक गुप्त युग लगभग 4थी शती ईस्वी की स्वतंत्र रूप से सर्वप्रथम गणेश की स्थानक मूर्तियां भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से प्राप्त हुई हैं, जो वहाँ के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इनमें उनके केवल 2 हाथ हैं और शुंड बाईं ओर मुड़ी हुई है, जिसका अग्रभाग बाएं हाथ में पकड़े मोदक पात्र पर रखा है। भूमरा से भी लगभग इन्हीं के समकालीन एक आसन मूर्ति में गणेश सुंदर यज्ञोपवीत तथा उदर बंद पहने दिखाई देते हैं। गुप्तकालीन 5वीं शती की एक अन्य मूर्ति में भी उनके केवल 2 हाथ हैं और उनके बाएं हाथ में एक मोदक पात्र है, परंतु इस मूर्ति में उद्धर्व रेतस भाव की स्पष्ट अभिव्यक्ति की गई है। यह मूर्ति उदयगुरी मध्य प्रदेश में आज भी देखी जा सकती है। उत्तर गुप्त युगीन 5वीं 6ठी शती ईसी की मूर्तियों में गणेश के 2 के स्थान पर 4 भुजाओं का प्रदर्शन मिलना प्रारंभ हो जाता है और यह बाद की मध्यकाल की मूर्तियों में भी मिलता है। झांसी जिले के देवगढ़ के प्रसिद्ध 10 अवतार मंदिर पर इस प्रकार की चतुर्भुजी मूर्तियां विद्यमान हैं। पूर्व मध्य युगीन प्रतिहार काल लगभग 756 से 1018 ईस्वी में गणेश की अनेक मूर्तियों का निर्माण हुआ है। राजस्थान में घटियाला के स्तंभ लेख के जो ओम मीनाकाय नमा
ओम विनायकाय नमः से प्रारंभ होता है। ऊपरी भाग में गणेश की 4 मूर्तियां चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए बनी हुई हैं। जोधपुर जिले के मंडोर के पास रावण की खाई के समीप सप्तमात्रकाओं के साथ भी गणेश का अंकन हुआ है, जिसका एक अन्य उदाहरण इलोरा में भी देखा जा सकता है। आवानेरी से प्राप्त एक मूर्ति में चतुर्भुजी गणेश को ललितासन में बैठे दिखाया गया है। ओसिया में गणेश की कई मूर्तियां आज भी वहां के प्रतिहारकालीन मंदिरों पर देखी जा सकती हैं। वहां के अंबिका माता मंदिर में गणेश, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा तथा कुबेर की विशाल प्रतिमाएं विद्यमान हैं। ओसिया के सूर्य मंदिर के बाह्य भाग पर गणपति अभिषेक की एक अद्वितीय मूर्ति बनी है, जो मूर्ति कला का उच्चतम उदाहरण है। चित्तौड़ दुर्ग में निर्मित कालिका माता मंदिर के बाह्य भाग पर गणेश की अत्यंत सुंदर मूर्ति उत्कीर्ण है, जो 8वीं शती ईस्वी की प्रतीत होती है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज से लगभग इसी के समकालीन चतुर्भुजी नृत्य गणपति की मूर्ति मिली है, जिसमें वे सर्प यज्ञोपीत एवं बाघ की खाल पहने दिखाई गए हैं। ग्वालियर संग्रहालय को एक ऐसी ही मूर्ति में नृत्य गणपति के साथ मृदंग वादक को भी दिखाया गया है। नृत्य गणपति की एक अन्य सुंदर मूर्ति भारत कला भवन वाराणसी में भी विद्यमान है। अमेरिका के वर्जीनिया संग्रहालय में नृत्य गणपति की अष्टभुजी प्रतिमा प्रदर्शित है। इसमें वे 4 प्रकार की मुद्राओं में नृत्य करते दिखाए गए हैं। इनकी दाहिनी ओर एक मृदंग वादक एवं बाईं ओर वंशी वादक बना है। मूर्ति पर सिंदूर के चिन्ह स्पष्ट हैं, जिससे विदित होता है कि वहां पहुंचने से पूर्व उस मूर्ति को किसी देवालय में पूजा होती रही होगी। ऐसी ही एक अन्य भव्य मूर्ति वहां के क्लीवलैंड द म्यूजियम ऑफ आर्ट में भी है, जिसमें उनके अधिकतर हाथ जो नृत्य मुद्रा में हैं खंडित हो गए हैं और वे अपने 2 बाएं हाथों में कमल एवं मोदक पात्र पकड़े हैं। उनका वाहन मूषक उनके बाएं पैर के पास चित्रित है। यह मूर्ति भी 10वीं शती की बनी हुई लगती है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी इसी की समकालीन नृत्य गणपति की एक मूर्ति है, जो अपने एक दाहिने हाथ में परशु लिए हुए है और उसके अन्य हाथ टूट चुके हैं। प्रतिहारकालीन 10वीं शती के भूमरा से प्राप्त शक्ति गणेश की एक सुंदर प्रतिमा बोस्टन के कला संग्रहालय में प्रदर्शित है। इसमें चतुर्भुज गणेश अपनी शक्ति लक्ष्मी के साथ एक ऊंचे आसन पर बैठे दिखाए गए हैं। इसी से साम्य रखती एक मूर्ति मथुरा संग्रहालय में भी है। इस आशय कि मध्य भारत से प्राप्त मूर्तियां भारतीय संग्रहालय कलकत्ता एवं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी सुरक्षित है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में अनेक राज्यों की स्थापना होगी। दिल्ली अजमेर के चौहान सम्राटों ने, जो मुख्यतः शैव मत अनुयायी थे, अनेक गणेश प्रतिमाओं का भी निर्माण करवाया। हर्षनाथ सीकर से गणेश की कई सुंदर मूर्तियां मिली हैं। यहाँ से प्राप्त एक मूर्ति में, जो 10वीं शती की है, गणेश स्थानक मुद्रा में दिखाए गए हैं। वे अपने हाथों में पद्म, परशु, अक्षमाला
और मोदक पात्र लिए तथा यज्ञोपीत धारण किए हुए हैं। अलवर संग्रहालय में नृत्य गणेश की एक तोमरकालीन मूर्ति प्रदर्शित है, जो अपने ऊपर के 2 हाथों में एक सर्प पकड़े है। पैरों के समीप मूषक तथा गण बने हैं। मूर्ति की पीठिका पर उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि बर्बर नगर संभवतः रेवाड़ी के समीप बावल है निवासी महालोकस नामक व्यक्ति ने इस गणेश मूर्ति का निर्माण विक्रमी संवत 1101 1043 ईस्वी करवाया था। मध्य प्रदेश के खजुराहो क्षेत्र में चंदेलों ने अनेक विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें कई आज भी विद्यमान हैं। यहाँ पर बनी द्विभुजी, चतुर्भुजी, षड्भुजी आदि अनेक प्रकार की स्थानक आसन नृत्य करती हुई तथा अपनी शक्ति के साथ मूर्तियां अब भी देखी जा सकती हैं। खजुराहो में गणेश मूर्तियों के जितने प्रकार मिलते हैं उतने संभवतः भारत के किसी अन्य स्थान में प्राप्त नहीं है। खजुराहो के पुरातत्व संग्रहालय में गणेश को आदम कद कई प्रतिमाएं हैं, जिनमें वे अनेक नृत्य मुद्राओं में चित्रित किए गए हैं। इसी संग्रहालय में गणेश की आसन स्थानक शक्ति सहित तथा सप्तमात्रकाओं एवं वीरभद्र के साथ प्रतिमाएं भी प्रदर्शित हैं, जो मूर्ति विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। खजुराहो संग्रहालय में ही उनके वाहन मूषक की भी एक स्वतंत्र मूर्ति है, जो मोदक पात्र पकड़े है। मध्य प्रदेश में चंदेलों के समकालीन चेदी या हेहे वंशीय शासकों ने भी अनगिनत मंदिरों एवं प्रतिमाओं का निर्माण करवाया। रायपुर संग्रहालय में गणेश की एक कांस्य मूर्ति भी उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसमें वे योगपट्ट बांधे हैं। चतुर्भुजी गणेश पद्म तथा त्रिशूल दंत एवं मोदक पात्र पकड़े हैं और मूषक पीठिका पर अंकित है। यह 9वीं-10वीं शती की कृति है। इसी समय की 2 नृत्य गणपति की प्रस्तर प्रतिमाएं अमरपाटन एवं 64 योगिनियों के मंदिर भेड़ा घाट में भी विद्यमान हैं। अंतिम दोनों मूर्तियां खजुराहो से मिली नित्य गणपति की प्रतिमाओं से काफी साम्य रखती हैं और चेदी कला के अनुपम उदाहरण हैं। प्रतिहारों की शक्ति का अंत होने पर गाहवाल वंशीय नरेशों ने वर्तमान उत्तर प्रदेश के विशाल भूभाग पर शासन किया तथा अपनी कीर्ति के लिए अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन्हें बाद में मुसलमानी शासकों ने पूर्णतः नष्ट कर दिया। इस वंश की कला के अब थोड़े ही उदाहरण शेष बचे हैं। इनमें संभवतः सबसे प्रमुख कंपिल जिला फरखराबाद से प्राप्त नृत्य गणपति की मूर्ति है, जो अब राज्य संग्रहालय लखनऊ में प्रदर्शित है। भाग्यवश ये मूर्ति पर्याप्त रूप से अच्छी दशा में है और 12वीं शती के मूर्ति कला का सुंदर उदाहरण है। पाल वंशीय सम्राटों 750 से 1199 ईस्वी ने पूरी भारत में लंबे समय तक शासन किया। बौद्ध होने पर भी इन्होंने अन्य धर्म को समान रूप से पनपने का अवसर दिया, जिसके फलस्वरूप सनातन धर्म अवलंबियों के अनेकों देवी देवताओं को मूर्तियां भी पर्याप्त संख्या में मिली हैं। नित्य गणपति की बिहार से प्राप्त एक मूर्ति पटना संग्रहालय में तथा बंगाल से प्राप्त एक अन्य मूर्ति मद्रास संग्रहालय में प्रदर्शित है। यद्यपि बंगाल से प्राप्त मूर्ति का
ऊपरी भाग खंडित है, फिर भी कला की दृष्टि से वह बिहार से प्राप्त मूर्ति से कहीं अधिक सुंदर एवं कलात्मक है। दोनों मूर्ति के पाल कला लगभग 11वीं शती है इसमें बनी लगती हैं। ये इसके अतिरिक्त बिहार से प्राप्त 2 चतुर्मुखी शिवलिंग पर भी गणेश का अंकन मिला है, जो महत्वपूर्ण है। ऐसा ही एक अन्य शिवलिंग जो प्रतिहार युगीन 9वीं शती ईस्वी का है, काशी नरेश वाराणसी के संग्रह में भी है। आसाम में नौगांव जिले के गचतल नामक स्थान पर बने एक मध्यकालीन मंदिर पर, जो अब खंडित दिशा में है, चतुर्भुजी गणेश की आसन मूर्ति विद्यमान है। गणेश की एक काष्ठ प्रतिमा गुवाहाटी के राज्य संग्रहालय में भी प्रदर्शित है। दक्षिण भारत में भी गणेश मूर्तियों की पूजा एवं निर्माण की प्रथा प्राचीन काल से ही प्रचलित है। बदामी की गुफाओं में, जो प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्य युग 6ठी शती ईस्वी की हैं, शिव नटराज मूर्ति की बाईं और द्विभुज खड़े गणेश का अंकन मिलता है। इस पर प्रारंभिक गुप्त कला का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। इसी से साम्य रखती हुई एक पूर्वी चालुक्य युगीन प्रतिमा 8वीं शती की बिक्कोवल से प्राप्त है। इसमें भी गणेश के केवल 2 ही हाथ हैं। गणेश की चतुर्भुजी मूर्तियां दक्षिण में चोल काल से बनने लगी थी। इस प्रकार की एक कांस्य प्रतिमा तंजौर जिले के वेलानक कंडी से मिली है, जो अब मद्रास संग्रहालय में रखी हुई है। इसकी तिथि 10वीं शती ईस्वी की है। 12वीं शती ईस्वी की एक अन्य गणेश मूर्ति, जो तंजीर जिले के समंगलम स्थान से प्राप्त हुई थी, इसी संग्रहालय में सुरक्षित है। इस काल में पाषाण में भी गणेश की अनगिनत मूर्तियां बनी, जिनमें से कई राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित है। विजयनगर काल में भी गणेश पूजन के साथ उनकी मूर्तियों का निर्माण जारी रहा। इस काल की अनेक मूर्तियों में संभवतः सबसे प्रमुख तंजौर जिले के नागपट्टनम नामक स्थान से प्राप्त हिरंब गणेश की कांस्य प्रतिमा है। इसमें पंचमुखी एवं 10 भुजी गणेश का वाहन मूषक न होकर के सिंह है। यह 15वीं शती ईस्वी का विलक्षण उदाहरण है। वर्तमान मैसूर राज्य में हलेविद एवं वेल्लूर में होयसल कालीन अनेक मंदिर हैं। इन मंदिरों पर अनेक पौराणिक कथाओं के चित्रण के साथ साथ गणेश की भी कई प्रकार की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। हेलविद के होयसलेश्वर मंदिर पर, जो 12वीं शती ईस्वी में बना था, नृत्य गणपति की एक अद्वितीय मूर्ति का अत्यंत भव्य अंकन हुआ मिलता है, जो अपने प्रकार का बेजोड़ उदाहरण है। उनके 10 हाथ हैं। उनमें वे विविध आयुध लिए हुए हैं। नीचे की पट्टिका में उपासकों के अतिरिक्त उनका वाहन मूषक लड्डू खाता दिखाया गया है। इसी की समकालीन हलेविद से प्राप्त एक आसन मूर्ति वर्जनिक संग्रहालय में भी प्रदर्शित है।
इसमें वे ऊपर के 2 हाथों में परशु और कमल तथा निचले हाथों में दंत और मोदक पात्र लिए हुए हैं। उन्होंने जटा मुकुट तथा सर्प का उदर बंध धारण कर रखा है। इन प्रतिमाओं के अतिरिक्त उत्तरी आर्कट जिले में वेल्लोर के जलकंठेश्वर के मंदिर में बाल गणेश का एक अद्वितीय चित्रण मिलता है, जिसमें वे सूंड उठाए बाल कृष्ण की भांति हाथ में मोदक लिए भागते दिखाए गए हैं। यह लगभग 18वीं शती की कृति है। केरल प्रांत से भी गणेश की कुछ प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें या तो वे मूषक पर सवार दिखाए गए हैं अथवा अपनी शक्ति के साथ बैठे हैं। ऐसी मूर्तियां जो अधिकतर कांस्य निर्मित हैं 16वीं 17वीं शती ईस्वी की हैं। गुजरात प्रांत के श्यामला जी से मिली गणेश की अपने गण सहित एक स्थानक मूर्ति 4थी शती ईस्वी टिटोई से मिली माता पार्वती के साथ नृत्य गणपति 6ठी शती ईस्वी की तथा रोडा से मिली आसन मूर्ति 8वीं शती ईस्वी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उड़ीसा से भी गणेश की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकतर भुवनेश्वर के मंदिरों पर देखी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त किंचिंग से प्राप्त तथा वहां के स्थानीय संग्रहालय से 11वीं शती ईस्वी की एक स्थानक एवं एक नृत्य करती गणेश प्रतिमा प्रदर्शित है। बौद्ध एवं जैनियों ने भी गणेश का अपने देवी देवताओं के साथ अंकन किया है, परंतु उन्हें हीन स्थान दिया गया है। बौद्धों की देवी अपराजिता की मूर्तियों में जो नालंदा से मिली हैं, गणेश को पैरों से कुचलते दिखाया गया है। ऐसे ही मथुरा से भी प्राप्त एक जैन देवी अंबिका की मूर्ति में गणेश उनके पैरों के पास कुबेर के साथ प्रदर्शित किए गए हैं। विदेशों में भी गणेश की अनेक मूर्तियां मिली हैं। अफगानिस्तान में गर्ग देश से प्राप्त लेखयुक्त मूर्ति में जो 6ठी शती ईस्वी की है, स्थानक गणेश मुकुट सर्प यज्ञोपवीत तथा व्याघ्र चरम धारण किए हुए हैं। उधार व रेतस भी स्पष्ट हैं। ऐसी एक अन्य मूर्ति काबुल के पास सकरधर से भी प्राप्त हुई है। पूर्वी नेपाल के बनेपा नामक स्थान से एक मूर्ति जिस पर 1390 ईस्वी का लेख है, कुछ वर्ष पूर्व प्राप्त हुई थी। उसमें ये सर्प फनों की छाया में परशु दंत तथा मोदक पात्र लिए बैठे दिखाए गए हैं। एक अन्य मूर्ति में उनके 4 मुख और 10 हाथ तथा वे 2 चूहों पर सवार हैं। नेपाल से भी हेरम्ब गणेश की भी अनेक कांस्य प्रतिमाएं मिली हैं। तिब्बत में शक्ति सहित हेरम्ब गणेश की मूर्तियां प्रकाश में आई हैं। इसके अतिरिक्त कंबोडिया, जावा, इंडोचीन, जापान, इंडोनेशिया, चीनी तुर्किस्तान, बोर्नियो, बाली आदि देशों में भी अनेक गणेश प्रतिमाओं का निर्माण हुआ, जो आज वहाँ के तथा अन्य देशों के संग्रहालयों में प्रदर्शित है। इससे सर्वथा ज्ञात होता है कि गणेश की मूर्ति न केवल भारत में ही प्रचलित थी,
वरन पड़ोसी देशों के अतिरिक्त सुदूर देशों में भी समान रूप से प्रचलित थी और सभी प्रार्थना करते थे कि सिंधोर रावम त्रिनेत्रम पृथुतर जठरम हस्तपद ते दर्धानम। ओम गण गणपते नमः।